बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हेडेक है, जो सर दर्द है, उसको हम घर में कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसको ठीक करने के कुछ इफेक्टिव टेक्निक हैं, कुछ प्रेशर पॉइंट्स की टेक्निक्स हैं, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हेडेक है उसकी बहुत सारी किस्में हैं। तकरीबन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 200 के करीब हेडेक की टाइप्स जो है दरियाफ्त अब तक की हैं। लेकिन बहरहाल अभी हम उसकी डिटेल में जाए बगैर कि हेडेक की टाइप्स क्या होती हैं या उसकी अलामत क्या होती हैं। उसकी एक अलामत तो बिल्कुल कॉमन है कि वो हमारे सर में दर्द हो रही होती है किसी ना किसी एरिया में, बाज़ का सर के पिछले हिस्से में, बाज़ का अगले हिस्से में, साइडों पे, या बाज़ का हमारी आंखें और फेस उसके अंदर आया होता है। तो हेडेक की कोई भी टाइप हो, अभी मैं आपसे कुछ उसके प्रेशर पॉइंट्स शेयर करूंगा। अगर हम उसको यूज़ करें तो हम हेडेक से जो है वो घर के सेटिंग में रह के उससे निजात हासिल कर सकते हैं। तो जो पहला प्रेशर पॉइंट इसके बारे में मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, वो हमारे यहाँ फोर हेड के ऊपर है। जिस तरह की भी हेडेक है, उसको अगर हम यहाँ से अपने थंब रखें, ये आप थंब देख रहे हैं कि इसको आपने फ्लैट इस मसल के ऊपर, यहाँ पे छोटे मसल हैं, इसके ऊपर हमने रखना है। और इसको थोड़ा ना बहुत ज़्यादा प्रेस करना है और ना बहुत हमने थोड़ा प्रेस करना है, और इसको हमने इधर साइड पे लेके आना है। और जब हमने एक साइकिल पूरा हुआ है, एक तरफ गए हैं, उसके बाद अपने अंगूठे वहाँ से उठाने हैं और दोबारा इस पॉइंट्स पे रखने हैं और इस तरह हमने साइड पे लेके आने हैं। और ये हमने बार बार करना है, तकरीबन 90 सेकंड तक हमने ये करना है। इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि इसको हमने स्लो रखना है, इसको हमने बहुत फास्ट नहीं लेके जाना। बल्कि आप देखें कि जो बंदा इसको कर रहा है, आप खुद कर रहे हैं या अपने फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, फेलो से हम करा रहे हैं, तो उसको हम देखें कि उसकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो स्लो हो। जो बाहर सांस हम निकालते हैं वो जितना स्लो होगा उतनी ये टेक्निक इफेक्टिव होगी। तो उसमें ये है, ये वाला एक पॉइंट हो गया। और इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है उसके अंदर ये हमारे जहाँ पे नाक ऊपर से शुरू होता है, इसकी बेस पे ऐसे, इसको भी हमने इस तरह स्लो रखते हैं। जो स्ट्रोक है हमारा, जो इसको प्रेशर देने का, वो इधर से शुरू हो के इधर आएगा और इधर आके हम उठाएंगे और दोबारा से हम इसको रिपीट करेंगे ऐसे। फिर इस तरह जो तीसरा प्रेशर पॉइंट है वो हमारे ये जो भवें हैं, जो आईब्रोज है, उसके ऊपर है। इसको भी हमने ऐसे स्लोली करना है। बाज़ का अगर हम देखें कि जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है या उसकी नेचुरल जो उसका जो टेक्सचर है वो खुरदरा है, तो हम इसके अंदर हम लुब्रिकेंट हम यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव या कोई लोशन या इस तरह क्रीम हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रेशर पॉइंट है वो यहाँ पे नाक यहाँ पे ख़त्म होता है नीचे से, ये यहाँ पे है, इसके नीचे हड्डी है। इसको हमने प्रेस करके तो हमने सर्कुलर ऐसे दायरे के अंदर हमने घुमाना होता है। और जो उसके बाद वाला प्रेशर पॉइंट है वो ये है, ये कान के बिल्कुल ऊपर, जिसको कान पट्टी हम कहते हैं, इसको यहाँ घर पर यहाँ दबाएं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये देखें, जैसे मैंने स्किन को प्रेस किया है, अब स्किन मेरी फिंगर के साथ साथ मूव कर रही है और मैंने इसको प्रेस करके तो इस तरह इसको छोटे दायरे में इसको घुमाना है। स्लो मोशन में इसको एट अ टाइम हम दोनों तरफ घुमाते हैं। जब हम ये सारे प्रेशर पॉइंट यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोशिश करें कि वो जो अगर जो लाइट है वो डायरेक्ट आंखों में ना पड़ रही हो या उस एरिया में बहुत ज़्यादा शोर ना हो, क्योंकि सर दर्द की बहुत सारी किस्में ऐसी हैं जो कि जिसके अंदर फोटोफोबिया होता है। मतलब जो लाइट अगर पड़ रही है या लाइट फ्लिकर कर रही है, जल बुझ रही है, तो उससे वो और ज़्यादा ट्रिगर होती है या बढ़ती है हेडेक। या अगर फोनोफोबिया होता है, मतलब आवाज़ के कम ज़्यादा होने से या शोर की वजह से वो हेडेक मजीद शुरू होती है या उसकी वजह से बढ़ती है। मतलब उसकी टाइप्स में हम इंशाल्लाह और किसी अगली ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे वीडियो में। तो लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब हम ये सारे प्रेशर पॉइंट अप्लाई कर रहे हों तो कोशिश करें कि हमारे जो लाइटिंग है वो या तो बड़ी डिम डिम हो, या फिर जो
हेड एक जिसकी वो हम ये टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं पेशेंट उसके डायरेक्ट फेस के ऊपर ना पड़ रही हो या आंखों के ऊपर वो लाइट ना पड़ रही हो, उससे इसकी जो एफिकेसी है प्रेशर पॉइंट्स की वो बढ़ जाती है। इसके अलावा 2 प्रेशर पॉइंट्स यहाँ पे भी होते हैं सर के पीछे, ये बिल्कुल जहाँ पे ये खोपड़ी है हमारी जो हड्डी है यहाँ पे खत्म होती है, जहाँ पे इसी जगह पे 2 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं और इसको भी हम थंब के साथ खुद से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसको भी हम सर्कुलर फैशन में भी करते हैं और इस तरह भी हम कर सकते हैं। इसके बारे में जो आखिरी एक्सरसाइज जो टेक्निक है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो चिन टक की है, बल्कि ये ऐसा करना चाहिए जो चिन टक वाली जो टेक्निक है ये सारे प्रेशर पॉइंट अप्लाई करने से पहले हमें यूज कर लेनी चाहिए। उसमें ये होता है कि जैसे ये मेरी जो थोड़ी है ये बाहर को निकली है, इसको अगर मैं बिल्कुल ऐसे साथ करता हूँ ये डबल चिन बनती है इस तरह, लेकिन ऐसा करने से आप देखेंगे कि ये जो मसल है इसके अंदर स्ट्रेच आता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक हाथ इधर रखें और इस तरह उसको ऊपर स्ट्रेच करें, ये जो पॉइंट है इसको स्ट्रेच होना चाहिए। तो हेडेक की बहुत सारी किस्में हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत उसका फर्क होता है ट्रीटमेंट का। जो फिजियोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रेशर जो पॉइंट थेरेपी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको कुछ जो चीज़ें शेयर की हैं आप इसको अप्लाई करें, इंशाल्लाह इसका फ़र्क होगा। जो हेडेक की तशखीस है वो क्वालिफाइड फिजियोथेरापिस्ट या उससे जो रिलेटेड डॉक्टर्स हैं उन्हीं से ही करवानी चाहिए। हम खुद से जो घर में जो रूटीन की हेडेक हो रही है हम उसको इस तरह मैनेज कर सकते हैं। इसमें एक और बहुत अहम पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करूं कि बाज़ हेडेक ऐसी होती हैं जो ब्लड प्रेशर के कम ज़्यादा होने की वजह से भी होते हैं। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो भी हेडेक होती है, अगर कम है तो भी हेडेक होती है। तो इसलिए हमें अपना ब्लड प्रेशर भी वक्तन फ़क्तन चेक करवाना चाहिए। अगर ऐसा होता है हमारा ब्लड प्रेशर रूटीन के अंदर फ्लक्चुएट करता है, ज़्यादा रहता है या कम रहता है या कम ज़्यादा होता है, तो उस सूरत में जब हेडेक हो रही होती है तो सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए, ताकि अगर उसकी वजह से हेडेक है तो पहले उसको ज़रूर मैनेज करें। वो ख़तरनाक हो सकता है, वो एक रेड फ्लैग होता है हेडेक का। तो इसलिए बाकी जो टेक्निक्स हैं वो अगर ब्लड प्रेशर ठीक है तो ये वाले जो प्रेशर पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होंगे और इसका फौरी आराम आता है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।